अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए जो अहम खबर है, मजीद कुछ सख्ती की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या है, इसको आपने गौर से सुनना है। कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों से शेयर करूंगा। 2026 में ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, ये गलती करना छोड़ देनी है, वरना पछतावा होगा। इस पे काफी अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। बच्चों की नेशनैलिटी अगर पहले मिल गई है, उनके नामों के साथ आपकी अपलीदो लग चुकी है, यानी कि पुरानी अपलीदो, अब आपको नेशनैलिटी बाद में मिली है और आपकी अपलीदो चेंज हो चुकी है, आपके वालदैन की अपलीदो आपके साथ अटैच हो चुकी है, तो इस सूरत में बच्चों की अपलीदोस का क्या होगा? क्या वो तब्दील करवाना जरूरी है बाई लॉ? इस पे बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान जाने से पहले कौन से जरूरी काम है जो आपको लाजमी तौर पे करने हैं ताकि बाद में आपके लिए मसले मसाइल ना हो, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पे लाइक भी किया करें। इसके साथ साथ नीचे आपको जो पहला लिंक मिल जाएगा, उस पहले लिंक में मैंने यूके से रिलेटेड बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे। बीच में मैंने आपको पता होगा कि यूके से रिलेटेड न्यूज का चैनल शुरू किया था। पहले इसी पे मैं यूके की न्यूज देता था, बाद में ये न्यूज रह जाती थी, वो उसको देना पड़ता था, तो मैंने वो छोड़ दी थी। तो काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे, फिर मैंने एक यूके से रिलेटेड न्यूज चैनल शुरू किया, जो बीच में मैंने मसरूफियत की वजह से छोड़े रखा। तो अभी उस पर मैंने दोबारा से काम शुरू किया। उसका लिंक आपको नीचे, लिंक नंबर 1 जो है वो यूके न्यूज से रिलेटेड होगा। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम, यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, इससे रिलेटेड बाकी जो अपडेट्स होंगी उसी चैनल पे आपको मिलेंगी। उसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए कौन सी अहम खबर है और कौन सी मजीद सख्तियां जो है वो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि इस वक्त जो ऑपोजिशन और हुकूमत है, उनके दरमियान काफी मसले मसाइल बढ़ चुके हैं और ये जो महीना दिसंबर का, ये काफी भारी जा रहा है इस वक्त स्पेन की हुकूमत पे, क्योंकि स्पेन की हुकूमत पे डिफरेंट स्कैंडल्स की भरमार है, करप्शन की, और कुछ बाकी स्कैंडल्स सामने आए हैं जिसपे हुकूमत से जवाब तलबी की जा रही है। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी सूरत भी ना तो नए इलेक्शन होंगे और ना ही इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा सामने आएगा। असल में पूरे स्पेन में दिसंबर में सर्वे करवाए गए, जिसमें पेड्रो सेंचेज जो है वो काफी नुमाया नजर आए और उनकी तादाद काफी वोटों की बेहतरीन सामने आई है, जिसमें ना सिर्फ स्पेन बल्कि यूरोपीय यूनियन की जिन ममालिक ने यूरोपियन लीडरान का जो है वो किया है सर्वे, उसमें भी पेड्रो सेंचेज का नाम नुमाया आया, जिसकी वजह से अब अपोजिशन जमातें जो है वो काफी ज्यादा जो है वो सख्ती में हैं और काफी ज्यादा उन इश्यूज को हाईलाइट कर रही हैं जो कि पेसोई के अगेंस्ट जाती हैं। अब इस तमाम सिचुएशन में अगर इमिग्रेंट्स की तरफ से भी गलतियां सामने आती हैं, जैसे कि पहले भी काफी गलतियां की हैं और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं, जिसमें एक बड़ी स्कैंडल जो है वो कतलूनिया में पकड़े गए हैं कारोबारी हजरात की तरफ से। अब इस तरह के जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स और जो नॉर्मल इमिग्रेंट्स हैं लीगल, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी एक्टिविटियां सामने आ रही हैं जो कि काफी ज्यादा नुमाया हो रही हैं। ये याद रखें कि जबकि इमिग्रेंट कोई काम करता है तो उसको तमाम नेशनल न्यूज़पेपर्स, तमाम टीवी चैनल्स कवर करते हैं। उसकी क्या वजह है, उसके पीछे तो बेहतर तौर पे वही बता सकते हैं, लेकिन एहतियात जो है वो इमिग्रेंट्स पे लाजम है। एक तो हम दूसरे मुल्क में आए हैं, दूसरा हम इनके मोहताज हैं कि इनके कवानीन में नरमी होगी तो हमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, वरना दूसरे शेंजन स्टेट्स की तरह हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ स्पेन रह गया जहां पे अभी थोड़ी बहुत नरमी है लीगल होने के लिए और बाकी मामलात के लिए, इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अब मजीद सख्ती किन चीजों में हो रही है? पदरोना मिनतों के बड़े स्कैंडल सामने आए हैं, जिसमें पदरोना मिनतों जाली करवाने के बाद मेडिकल कार्ड लेने की बहुत ज्यादा जो है केसेस सामने आ रहे हैं। जाली पदरोन पे दूसरे मामला काफी किए जा रहे हैं। जाली पदरोन पे इवन अरेगो जो है वो अप्लाई करने की भी कोशिशें की गई हैं। तो ये तमाम केसेस जो है वो पकड़े गए हैं। अब अपोजिशन ने ये कहा है कि हम हुकूमत से ये पूछते हैं कि उन्होंने जाली पदरोना मिनतों को रोकने के लिए क्या इकदाम किए। इसके साथ साथ जो मशीर हैं इस वक्त, जो वजीर सेहत है, जिनकी को मालूम है कि कितने मेडिकल कार्ड जो है वो जाली पदरोना मिनतों पे बनवाए गए हैं,
तो ये तमाम चीज़ें जो है उनके इल्म में भी आई हैं और अपोजिशन ने जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं उनसे भी जवाब तलबी किया है कि आप हमें बताएं कि आपने क्या इक़दाम किए, और ये भी नंबर बताई जाए कि टोटल कितनी पतरोनामितों के जाली केसेस जो है वो सामने आए हैं और किस तरह से उनके साथ निपटा गया है। आने वाले वक्त में मजीद सख्तियां होंगी पतरोनामितों को लेकर। पतरोन करवाना अब इतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा। हम तो सोचते कि जब राइट विंग पार्टीज आएंगी उस वक्त इस तरह की एक्टिविटीज होंगी, लेकिन अभी से जो हमारे भाई हैं जिन्होंने जैली काम करना ही करना है या फेक काम करना ही करना है, उनकी तरफ से ऐसी मेहरबानियां की जा रही हैं कि हो सकता है कि पहले ही ये सख्तियां जो है आपको देखने को मिले। अब दोस्तों 2026 में कुछ ऐसी गलतियां जो आपने नहीं करनी, जो कि हुकूमत की तरफ से 12 मरतबा वार्निंग जारी की गई है, और बैंक्स जहां पे आपका अकाउंट है उनसे भी आप अपने खस्तोर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो असिंदा है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है, खास तौर पे जो एटीएम से रिलेटेड तमाम आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उस पे अब जो असिंदा है वो कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं आप अपने फ्रेंड्स के नाम पे ट्रांसफर करते हैं या मंगवाते हैं या कुछ और एक्टिविटीज करते हैं, एटीएम पे आपने यकदम बड़ी रकम डाल दी या थोड़ी थोड़ी मंथली डाल ली, ये तमाम रिपोर्ट्स अब असिंदा चाहता है कि बैंक मंथ टू मंथ उनको प्रोवाइड करे। अब यहाँ पे जो अहम स्टेटमेंट्स सामने आई हैं वो ये आई हैं कि 3,000 यूरो या उससे ज्यादा अगर अचानक आपकी जो है वो ट्रांसफर आपको की करता है या आप करते हैं, तो ये आपके बैंक पे लाजम होगा कि वो सिंधा को इतला करेगी फलां अकाउंट से इतनी बड़ी जो है वो ट्रांसफर हुई है या उसमें ट्रांसफर आई है। इसके साथ साथ अगर 10,000 यूरो से ज्यादा इंटरनेशनल और अगर 1 लाख यूरो से ज्यादा नेशनल लेवल पे आपकी ट्रांसफर होगी आपके अकाउंट से, तो उसके लिए भी आपको S1 फॉर्म जो है वो फिल करना होगा, जिसमें रीजंस देना होंगी, आपने क्यों ये निकलवाए, क्या करने थे, सारी चीजें जो है आपने वहां पे मेंशन करनी है, क्यों भेजे हैं या कहाँ से आए हैं, कहाँ से रिसीव हुए हैं, इसकी रीजन क्या है। इसके बैग जो है वो व्हाइट मनी या ब्लैक मनी वाला तो कंसेप्ट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, ये सारी चीजें आपने क्लियर करनी है, तो तभी आप ये एक्टिविटीज कर सकेंगे। असिंदा काफी ज्यादा सख्ती दिखा रहा है और आने वाले वक्त में मजीद दिखाएगा, इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आपसे जवाब तलबी की जा सकती है, आपसे जो है वो प्रूफ मांगे जा सकते हैं और आने वाले वक्त में आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों की नेशनलिटी पहले और अब नामों में जो तब्दीली है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बच्चों को अगर नेशनलिटी पहले मिल गई है, क्योंकि यहाँ के बॉर्न अगर होते हैं तो उनको पहले मिल जाती है, आपका टाइम बाद में पूरा हुआ, आपको नेशनलिटी बाद में मिली। अब मसला यहाँ पे ये है कि उनकी अपलीदो जो है वो आपकी अपलीदो जो पुरानी थी उन वाली है, और आपकी अपलीदो अब आपको बाद में नेशनलिटी मिली है, आपकी अपलीदो जो है आपके वालिदैन वाली आपके साथ अटैच हुई है। तो इस सूरत में क्या किया जाए? ये आप अकेले नहीं हैं, बेशुमार लोग हैं जिनके साथ ये मसला है। इसकी 2 हल है, या तो रजिस्टर सिविल से जाके आप ठीक करवा सकते हैं, अगर नहीं भी करवाना चाहते तो चल रहे हैं। किसी के साथ भी ना एयरपोर्ट पे मसला बनाया, ना उसको पुलिसिया नेशनल ने मसला बनाया है, किसी ने कोई मसला नहीं बनाया। इस वजह से इसमें कोई परेशानी या घबराने की बात नहीं है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर कभी मसला बनेगा तो उस वक्त करवा लीजिएगा, अगर पहले करवाना चाहते हैं तो पहले भी करवा सकते हैं। अब इसमें एक और भी प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि 2 बच्चे आपके पहले पैदा हुए थे, उसके बाद आपको नेशनलिटी मिली, वो 2 बच्चों की जो अपलीदो है वो आपकी पुरानी लगी हुई है, एक बच्चा आपका आपकी नेशनलिटी मिलने के बाद पैदा होता है, उस सूरत में प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि एक बच्चे की अपलीदो जो है वो आपके वालिदैन वाली अपलीदो लगती है, उनमें से क्योंकि आपकी अपलीदो वो बन जाती है, जो दूसरे 2 बच्चे होते हैं वो आपकी पुरानी अपलीदो होती है। उस सूरत में आपको तमाम बच्चों की अपलीदो चेंज करवाना होती है अपने नए रिकॉर्ड के मुताबिक, अपने नए पासपोर्ट के मुताबिक। तो ये सिचुएशन है। अगर तो आपके तमाम बच्चे और उसके बाद बच्चा कोई पैदा नहीं हुआ या होने की उम्मीद नहीं है, तो फिर आप ऐसे भी रहने देंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है जैसे मैंने कंडीशन बताई, तो फिर आपको तमाम बच्चों की अपलीदो दोबारा से रजिस्टर सिविल से तब्दील कराना पड़ेगी, जो बहुत बड़ा मरहला नहीं है, बड़ा इजीली आपकी रजिस्टर सिविल के रश पे डिपेंड करता है। नॉर्मली जो लोगों ने करवाई है 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में
उनकी अपनी दोस्त तब्दील करके नए बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर सिविल इशू कर देती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तान जाने से पहले कौन सी जरूरी एहतियातें हैं जो आपने लाजमी तौर पर करनी है। ये आपको मैं बताता चलूं कि अगर तो खुदा ना खास्ता आपकी पहले कभी डंकी वगैरह में डिपोर्टेशन हुई है या आप केस एजेंट का या इस तरह का कोई मसले मसाइल रहे हैं या आपको कुछ और प्रॉब्लम थी कानूनी तौर पे जो आप समझते हैं कि आपको एयरपोर्ट पे या वहां पे कानूनी तौर पे मसले मसाइल दरपेश हो सकते हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अदरवाइज कोई मसला नहीं है। ये उन्हीं लोगों के साथ मसला हो रहा है जो किसी न किसी केस में मुलव्वस थे या खास तौर पे जो गल्फ कंट्रीज के लिए जाते हैं और वहां से आगे जो है वो यूरोपीय मालिक या दूसरे मालिक या रुख करते हैं एजेंटों के जरिए। एहतियात क्या करनी है आपने कि ओवर स्टे नहीं होना, जो कि आपका लीगल टाइम पीरियड है उसके मुताबिक करें। एग्जिट इंट्री जो नया सिस्टम आ चुका है यूरोपीय यूनियन में, उसमें अब भागने की कोई चांस नहीं है। इस वजह से एहतियात करें। जिस मुल्क का आपका रेजिडेंट कार्ड है उसी मुल्क में आए। दूसरे ममालिक में जो आपने टिकट्स करवा लेते हैं, आपका कार्ड जो है वो स्पेन का और जो आपकी एंट्री है वो आप इटली की ले रहे हैं या जर्मनी की ले रहे हैं, तो आपकी काफी ज्यादा पूछगिछ हो सकती है और काफी ज्यादा मसले मसाइल आपको एयरपोर्ट्स पे हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।